दोस्तों, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और उस दूसरे चरण में किशनगंज जिले में चुनाव हो रहा था। कल 26 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव खत्म हो चुका। दोस्तों, उस चुनाव में किशनगंज जिले के एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। किशनगंज जिले में कुल मिलाकर 64% मतदाताओं ने अपना हिस्सा लिया, अपना मताधिकार का पालन किया। मताधिकार को पालन करते हुए इस 64% लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान का फैसला उनके हक में कर दिया है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस 64% जो मत अधिकार का जो परसेंटेज था मत डालने का, वोटर्स लोगों के वोट डालने का। दोस्तों, ये एक इतिहास इस बार लिखने जा रहा है, जिस बात को असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान चिल्ला चिल्ला कर सभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि इस बार आप एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के हक में आप वोट करें। अख्तरुल ईमान ने भी इस बात को एक इमोशनल अंदाज में उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में अख्तरुल ईमान ने यह कहा है कि हम बार बार ये तीसरी मर्तबा आपके सामने लोकसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किशनगंज जिले से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अगर आपने हमें नहीं जिताया तो हो सकता है कि चौथी बार हम आपके सामने चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहे, यानी हम चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ पर 4 दिन के दौरा ने लोगों का रुझान को बदल दिया, लोगों के मूवमेंट को बदल दिया और बहती हुई हवा तक को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जिस दिन चुनाव प्रचार थमा था उस दिन से पहले लोग कुछ और सोच रहे थे। लोग कांग्रेस पार्टी के जावेद साहब को वोट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ओवैसी के इस 4 दिनों ने सारे समीकरण को बदल कर रख दिया। जैसे ही चुनाव प्रचार थमा और चुनाव प्रचार थमने के बाद जो एक दिन यानी 24 घंटे का जो समय लोगों को मिला, लोग अपने आपस में सोचते रहे, विचार विमर्श करते रहे और अख्तरुल ईमान यानी एआईएमआईएम पार्टी के हक में सोचते रहे। फाइनली लोगों ने अपना मन बना लिया, अपना रुझान को एक बैग पलट दिया और अख्तरुल ईमान के हक में झाड़कर कल उन लोगों ने वोट कर दिया। हालांकि चुनाव की गिनती में बहुत समय बचा है, लेकिन अग्रिम जीत की बधाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को क्षेत्र के लोग देने के लिए उसके घर पर जाकर पहुंचने लगे हैं। हुआ भी यही, चारों तरफ का रुझान ये बता रहा है, चाहे वो ठाकुरगंज हो, दिघल बैंक हो, पोठिया हो, किशनगंज हो, अमोर हो, बैसी हो, दिघल बैंक हो या फिर टेढ़ागाछ हो या बहादुरगंज हो, इन तमाम प्रखंडों का जो रुझान सामने आ रहा है, ये इस बात की गवाही और दलील है कि इस बार एक इतिहास बनने जा रहा है। एआईएमआईएम पार्टी के पहले 2 सांसद हुआ करते थे, खुद ओवैसी साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। इस बार तीसरा सीमांचल के किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब बनने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भी। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।